तूरान से पहले की शांति। विशालगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों पर एक अजय प्रहरी की तरह खड़ा था। राजा रणधीर सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी समृद्धि पड़ोसी साम्राज्य के सुल्तान बख्तियार को खटक रही थी। सुल्तान ने 60,000 की विशाल फौज के साथ कूच किया था, जबकि दुर्ग के भीतर केवल 5,000 राजपूत योद्धा थे। किले की प्राचीर पर मशालें जल रही थीं। रणधीर सिंह ने अपने सेनापति प्रताप की आंखों में देखा। प्रताप, रसद केवल 10 दिन की बची है। बाहर समंदर जैसी फौज है और भीतर हमारे मुट्ठी भर शेर। प्रताप ने अपनी मूंछों को ताव दिया और तलवार की मूठ पर हाथ रखा। हुकुम, शेर जब भूखा होता है तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। हम लड़ेंगे तब तक जब तक आखिरी सांस है। अगले दिन की भोर होते ही सुल्तान की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। गोलों की गूंज से पहाड़ कांपने लगे। दुर्ग के बुर्ज से तीरंदाजों ने तीरों की ऐसी वर्षा की कि आसमान काला पड़ गया। बख्तियार ने अपने हाथियों की सेना को आगे बढ़ाया ताकि वे किले के मुख्य द्वार को तोड़ सकें। प्रताप ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने द्वार के सामने तेल और बारूद बिछा दिया। जैसे ही हाथी करीब आए, जलते हुए तीरों ने वहां आग का दरिया बना दिया। हाथियों में भगदड़ मच गई और वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। पहले दिन की बाजी विशालगढ़ के नाम रही। 7 दिन बीत गए। सुल्तान समझ गया कि सीधे हमले से किला नहीं जीता जा सकता। उसने एक दूत भेजा और शांति का प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि राजा रणधीर अकेले सुल्तान के खेमे में आकर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करें। राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह एक जाल था। जैसे ही राजा शिविर में पहुंचे, उन्हें बंदी बना लिया गया। सुल्तान ने संदेश भिजवाया, या तो किला सौंप दो या अपने राजा का सिर कटा हुआ देखो। भाग 4, केसरिया बाना और अंतिम चढ़ाई। किले के भीतर सन्नाटा छा गया। रानी पद्मिनी ने निर्णय लिया। उन्होंने सभी महिलाओं के साथ जौहर की तैयारी की ताकि वे शत्रुओं के हाथ न लगें। दूसरी ओर सेनापति प्रताप और योद्धाओं ने केसरिया बाना युद्ध में मिटने का संकल्प धारण किया। रात के अंधेरे में प्रताप ने एक आत्मघाती हमला करने की योजना बनाई। दुर्ग के गुप्त द्वार से वे और उनके 500 योद्धा निकले। उनका लक्ष्य राजा को छुड़ाना और सुल्तान को मारना था। शत्रु सेना गहरी नींद में थी। अचानक जय भवानी के जयकारों से पूरा शिविर दहल उठा। प्रताप काल बनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं। वे रक्त से स्ने हुए किसी शिव के गण जैसे लग रहे थे। उन्होंने राजा को मुक्त कराया, लेकिन पीछे से एक तीर उनकी पीठ में लगा। लहूलुहान प्रताप ने पीछे मुड़ कर देखा। सुल्तान भागने की कोशिश कर रहा था। प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अपनी भारी तलवार को भाले की तरह फेंका। तलवार सुल्तान के सीने को चीरती हुई पार निकल गई। सूर्य उदय हो रहा था। मैदान लाशों से पटा था। सुल्तान मारा गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। राजा रणधीर सिंह मुक्त थे, लेकिन उनके साहसी सेनापति प्रताप ने उनकी गोद में अंतिम सांस ली। आज भी उस पहाड़ी के पत्थरों का रंग लाल माना जाता है, जो उन वीरों के रक्त और बलिदान की गवाही देता है।